सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नोऽभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गौवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः श्रीराधिकां मूर्ति श्रीराधिकां कदा कृपां करोतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। पर स्वभाव कर्माणि नो प्रशंसयत न गर्हित विश्वमेकात्मनम पश्यन प्रकृति पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसयत न गर्हित विश्वमेकात्मनम पश्यन प्रकृति पुरुषेण च। गौड़ी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, ये मेरा आप लोगों का पास यही मेरा उपदेश है, जे अपना अपना दोष को संशोधन कर ले और दूसरे का दोष ना देखे और दूसरे का जो गुण है दोष है इसका चर्चा भी ना करें। गौड़ी गोस्वामीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, आप लोगों का पास मेरा ये उपदेश है, हर वक्त अपना दोष देखने का कोशिश करे, दूसरे का दोष दर्शन करने का प्रयास प्रचेष्टा ना करे, दूसरे का प्रशंसा व निंदा ये भी ना करे, इसमें विपत्ति आ सकता है। कौन सी विपत्ति महाराज? प्रशंसा तो अच्छा है, निंदा करने से दोष है, प्रशंसा करने क्या दोष है? प्रभुपाद कह रहे हैं, जिनका प्रशंसा करने जा रहे हो वो तो जड़बद्ध अवस्था में है, वो तो मुक्त पुरुष नहीं है, वो भक्त नहीं है। इस अवस्था में उसका प्रशंसा करने जाओ तो आपको उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, उसका गुणावली, प्राकृत गुणावली पर आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है। करने से क्या होगा, आपका जो अटेंशन है भटक जाएगा उधर और इसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसका गुणावली भी है, ये गुणावली भी प्राकृत गुणावली है, प्राकृत गुणों का समाहार, प्राकृत गुणों का समाहार है, कुछ नहीं है, इसमें रियलिटी नहीं है। और निंदा इसलिए ना करे क्योंकि निंदा करने जाए तो इसमें भी आपको उनका कैरेक्टर, बिहेवियर, आचरण के ऊपर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसयत। ये तमाम विश्व जो दृश्यमान विश्व है, ये तमाम दृश्यमान विश्व प्रकृति और पुरुष के द्वारा निर्मित है। प्रकृति इनर्ट वस्तु है, प्रकृति नेचर है, प्रकृति मैटर है। कोने कोने में एक एक बूंद में प्राण संचारित करके इसको एक्टिवेट किया, लगता है कि ये इसका प्राण है, सच पूछो तो इसका प्राण नहीं। प्रकृति, ईश्वरी सब प्रकृति मातृगर्भ में जन्म लिया, ये जो जितना सारे अनाज फल फूल होता है, इसको खाने का भोजन करने के बाद आत्मा अतः बीर्जो इसका अंदर में पैदा होता है और ये बीर्जो मातृगर्भ में प्रभावित होकर धीरे धीरे मैया जो खाना फाना खाती है, ये विटामिन मिनरल जो कुछ भी खाती है ना, सब तो माटी का ही विकार है, चलो कोई बात नहीं, सब जाके ये जो फीटस है बच्चा, धीरे धीरे इसका परिस्फुटन होते रहता है,
बाकी 10 मास 10 दिन का बाद इसका वायु के संचालन के द्वारा प्रस्रवित हो जाती है। ये नियम है। सारे के सारे ये मैटर का ही ट्रांसफॉर्मेशन। ये आत्मा का शरीर पकड़ना, जन्म लेना, कर्म करना, फिर एक बच्चा को जन्म देना, ये सब चक्का चलते रहते हैं। लेकिन विचार करके देना सारे मैटर है। 11 स्कंदों का 13वां अध्याय चल रहा है। बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव विचार करके देखो, असलियत इसका अंदर में बहुत सारे सीक्वेंस है। एक उद्धव जी प्रश्न कर रहा है, भगवान दे रहा है। फिर इस कथा का अंदर में भगवान उदाहरण दे रहा है। ब्रह्मा जी को चतुस्सन प्रश्न किया, इसका बीच में प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे नहीं पाया और भगवान का शरण लिया, हंस रूपी भगवान आ गया। ऐसा करके विचार है। हंस रूपी भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं उद्धव, और हम कहे अभी जो सीक्वेंस है उसमें कहे हंस रूपी भगवान चतुस्सन को कह रहे हैं, विचार करके देखो तो सारे के सारे आत्मा है। आत्मा छोड़ के कोई रियलिटी नहीं है। आत्मा छोड़ के कोई रियलिटी है ही नहीं, एक आत्मा ही है। आत्मा का ऊपर माया का एक एक मूर्ति माया के द्वारा निर्मित, ये आकर जैसे मास्क पहनता है ना, आदमी मास्क पहनता है ना हनुमान जी का रोल करने के लिए हैं, और कोई भी इसलिए मास्क पहनना पड़ता, राक्षस का। ऐसा ही हमारा ये शरीर एक मास्क जैसा है। इसको उतार दो, ये छाल चमड़ा इधर उधर उठा दो, बाकी रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जिसको नाम है स्केलेटन। और ये स्केलेटन भी मिट्टी में मिल जाए, मिलने के बाद कुछ नहीं रहेगा। आत्मा जहाँ जाना है वह चला गया। ऐसा करके भगवान गीता में बताया, पहला अव्यक्त तो है, जानकारी नहीं कौन आपका लड़का रूप में आ रहा है। 1 साल पहले कोई परिचय ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं यहाँ का कोख में परिपुष्ट होकर जन्म ली। इसका बाद आपका साथ भेंट हुआ, परिचय हुआ। इसका बाद फिर से जब मिट जाए तो शुरुआत में अव्यक्तो, बीच में व्यक्तो, अंतिम में अव्यक्तो। सिर्फ शरीर पकड़ने के कारण आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मेरा लड़का। बाकी शरीर को छूट जाए, तमाम आत्मा रहे, किसका साथ आपका कौन संबंध था कौन जाने, पकड़ नहीं पाओगे। भगवान इसीलिए कह रहे हैं ऑल, सब कुछ एक सपना जैसा है। सपना नहीं है, सपना जैसा है, अनस्टेबल। इसीलिए पोपात का विचार प्रस्तुत का पोपात जी ने कह रहे हैं, पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसा न करें, विश्व में एकात्मन पक्षनो प्रकृति पुरुषेन च। प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ये दृश्यमान जगत तमाम दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। दूसरे का स्वभाव का प्रशंसा निंदा करो तो इसमें आप चिपक जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। लेकिन एक विशेष बात है, वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवेत्वान। आज परमहंस आचार्य वर्जशील गौर किशोर दत्त बाबाजी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। और एक आचार्य वर्ग जो है, इसका नाम से गौर किशोर, हमारा परम माधव गोस्वामी महाराज जी, अभिन्न गुरुपाद, इनके आविर्भाव है, उनके तिरुभाव है। अब प्रश्न होता है, वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवेत्ताम, क्यों ऐसा?
आपने पहले ही बताया परोस्वभाव कर्मणि न प्रशंसा न, तो क्यों आप वैष्णवों का गुणगान करें? ध्यान दे इस विषय पर। वैष्णवों का गुणावली जो है ये कोई प्राकृत गुणावली नहीं है। ध्यान दे, योर अटेंशन प्लीज। ये जो वैष्णवों का गुणावली है ये कोई प्राकृत गुणावली नहीं है, अप्राकृत गुणावली है। ये अप्राकृत गुणावली का गुणकीर्तन करने से कोई अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। सच्चा कहे तो ना करे तो भी अमंगल, करे तो अमंगल तो नहीं है, मंगल तो हो, चरम मंगल। ना करे तो इसमें अमंगल छा जाएगा जिंदगी में। वैष्णवेर गुणगान कुरेली जीवेत्ता। आप श्रील गौर किशोर महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। हम लोग का अंदर में अगर इनके तिरुभाव के लिए कुछ विरह महसूस हो रहा है, कुछ फीलिंग हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है अंदर में, तो अच्छा है। वैष्णव चला गया। राय रामानंद संवाद में महाप्रभु जी ने बहुत सारे प्रश्न किया राय महोदय को। राय रामानंद संवाद चर्चा होने के बाद, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, महाप्रभु जी ने राय महोदय को प्रश्न किया, जितना दुख है, दर्द है, ये दुख दर्द में कौन सबसे बड़ा दुखद कष्ट है? राय महाशय उत्तर दिया, वैष्णवेर विरह बिना दुख नहीं आ। वैष्णव जब जगत से चले जाते हैं, मेदिनी ये पृथ्वी, महाप्रभु जी ने बताया हरिदास बिना मेदिनी हईलो रत्न शून्य। मेदिनी मतलब पृथ्वी, हरिदास चला गया मतलब एक ज्वेल, जो रत्नों कभी कितना कीमती मिलता ही नहीं, वो चला गया। हरिदास शिला पृथ्वी रत्नो, हरिदास बिना मेदिनी हईलो रत्न शून्य। ध्यान दे, वैष्णवों का अंदर में अप्राकृत गुणावली रहता है, प्राकृत गुणावली नहीं। और अप्राकृत गुणावली का कल्टीवेशन करे, ये शास्त्रों का निर्देश है। तमाम वैष्णव लोगों का जो अप्राकृत गुणावली है, अगर हम उनके महिमा कीर्तन करें, चाहे वो आविर्भाव में, तिरुभाव में विरह, जब किसी वस्तु का साथ आपका संबंध नहीं बना, ध्यान दे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति का साथ आपका संबंध नहीं बना, तो आपका रोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरे के घर में पिताजी चला गया, आप रोगे क्या? आप रोगे नहीं, क्या हो उसका पिताजी, हमारा क्या है? आपका तो कुछ आता है ऐसा नहीं ना। जिस वस्तु का साथ आपका भेंट नहीं हुई, जिस वस्तु का महिमा आपको ज्ञान नहीं हुई है, ज्ञान नहीं हुआ, ये सब वस्तु का बारे में आपका रोना धोना ये बेकार है, आता ही नहीं। रोने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका संबंध नहीं बन। जो वस्तु का संबंध बन गया, बहुत दिनों से प्रेम प्रीति का एक विनिमय हो गया, इतना प्यार इतना पार, इस वस्तु का सेवा किया लिया, तब वो जाने से हमारा रोना आएगा। वस्तु का महिमा ज्ञान से, वस्तु का बारे में, वस्तु का महिमा ज्ञान से वस्तु का बारे में उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन क्या चीज है, ये पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता।
वैष्णव का अपराकित गुणावली का बारे में आप अगर भक्त हो, अभक्त हो तो खैर नहीं करेगा, भक्त लोग सुनते रहे तो उसका आंखों में आंसू आ जाएगा। क्यों? वो चला गया जगत से, जगत से चला गया। आप बोलोगे अपराकित विषय गुरु वैष्णव का बारे में प्रशंसा करो तो आपका बहुत कुछ होगा, आप भक्ति जगत में प्रविष्ट हो जाओगे। लेकिन ये जड़ जगत का कोई नेता, कोई लेखक, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई भी हो, पॉलिटिकल फिगर हो, कोई भी हो, या तो भक्तों भगवान का साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई फिगर है, इसका बारे में आप प्रशंसा करते चलो तो आपका लिए बंधन का कारण बन जाएगा। प्रशंसा अगर करना है तो एकमात्र गुरु वैष्णव का ही करना है, बाकी किसी का नहीं, बाकी किसी का प्रशंसा नहीं करना है। करोगे तो मरोगे। दूसरे का पिताजी गुजर गया, दूसरे का पिताजी गुजर गया, आप रोगे क्या? क्योंकि आपका साथ संबंध नहीं है ना, रोने का कोई सवाल ही नहीं है। आप कैसे रोगे? आपका साथ तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन शुद्ध गुरु वैष्णव, भगवान, धाम, नाम, इस सब का साथ सद्गुरु हम लोग को संबंध बना देते हैं, प्रोवाइडेड हम निष्कपट हैं, कोई कपट भावना लेके नहीं आए हुए हैं, तो ये कृपा करके हमको संबंध बना देंगे। जड़ जगत का कोई रोने से, कोई जड़ जगत का कोई आदमी जाने से आपका रोना नहीं आता, संबंध नहीं। अपरागिक जगत का गुरु वैष्णव, भगवान का अंतर ध्यान, ये विचार करके अगर आपका अंदर में, हृदय में कष्ट होता है, भगवान चला गया, गुरु वैष्णव चला गया, अंतर ध्यान किया भगवान, तो ये अच्छा है। एक उदाहरण दे दे, एक उदाहरण दे दे। सपोज करो कोई अच्छा खासा कोई साधु, बाहर का आदमी, ये लोगों का भी पावर है ऐसा, ये लोग इतना मुखस्त कर लिया, इतना टेक्निक है, जो रामायण का गान गा रहा है वो भक्त तो नहीं है, लोग सोचता है भक्त है, भक्त तो नहीं है। इतना सुंदर करुण सुर में गाना गाता है, रामायण कथा, सीता देवी अंतर्ध्यान हो गई, राम जी रो रहे, आपका आंखों में भी आंसू आ गया, आंसू आ गया ना। ये कोई भक्तों का आंसू नहीं है, भक्ति है इसीलिए आंसू आ गया, ऐसा नहीं। तो जड़ जगत का भी ऐसा कुछ कुछ स्थिति है जिसमें इमोशन आ जाता है, और आने के बाद आपको रोना पड़ता है। और गुरु वैष्णव का बारे में तो अलग बात है, जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज जगत से चला गया, इसका बारे में जितना ही चिंतन करे, उसका वैराग्य, उसका आदर्श, उसका भजन, कोई अगर आदमी है, कोई अगर आदमी भी है, कम से कम जानवर नहीं, उसका आंखों में आंसू आएगा। बड़ा हैरान की बात है, आश्चर्य महिमा। ये महापुरुष किसी का कोई सेवा लिया नहीं जिंदगी में, ऐसा करके अपना जिंदगी को गुजारा है। श्रील बाबा गौर किशोर बाबा जी महाराज आज का दिन में अंतर्ध्यान हो गए। किसी ने प्रभुपाद जी को खबर दिया,
ये बाबा उत्थान एकादशी के दिन सुबह में, बहुत सुबह अंतर्धन कर दिया। सुनने के साथ साथ प्रभुपाद छलांग लगाया, एक सेवक को लेके, एक जाड़े का मौसम है, एक चादर ओढ़ के, ग्रीन कलर का चादर ओढ़ के दौड़ रहे हैं। उस पार जाके देखा सारे के सारे बाबा जी लोग साजिया सब घेर के रखे हैं। प्रभुपाद जब विनती कर रहा है, हमको इसका संस्कार करने दीजिए, मेरा गुरु जी है, नहीं देंगे नहीं, वो लोग घेर के रखे हैं। हम लोगों का गुरु है, क्योंकि अपराकित परमहंस बाबा जी महाराज का सिद्ध शरीर लेकर ये लोग कुछ व्यापार खोलना चाहता थे। सोचा इज अ वेरी इजी बिजनेस, तो इसको शरीर को आटक करो और फिर शरीर को लेकर समाधि करेंगे और इनकम हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला मैं एकमात्र शिष्य हूँ, जैसे बड़ा गर्म हो गया परिस्थिति थोड़ा गर्म हो गया, क्या करें। उस समय नवद्वीप पुलिस स्टेशन का जो आईसी है उन्होंने आके परिस्थिति को संभालने के लिए आए हैं। आके प्रभुपाद का ओर देखा, वो कुछ रिएक्शन हुआ, बाकी वो लोगों बोल रहे हैं क्या हुआ, पहले ये बोल रहा है संस्कार करेगा, हमारा गुरु है, हम लोग संस्कार करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला हम एकमात्र इनके चेला शिष्य है और कोई नहीं। ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे, लड़ाई होने का चक्कर। ठीक ऐसे बोले क्या प्रमाण है, अब तो बोले कोई। प्रभुपाद बोले ओके, 1 साल तक जो जशी संग नहीं किया वो इसका शरीर छू के बोले इसका ये उनके गुरुजी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 महीना जब यशी संग नहीं किए, वो आके ये अपराकित शरीर को स्पर्श करके बोले और छोड़ो 1 हफ्ता, अच्छा छोड़ो पिछले रात को नहीं असत्संग किया, पिछले रात वो आके स्पर्श करके बोले ये मेरा गुरुजी है, हम चले जाएंगे। धीरे धीरे सारे के सारे इस साजिया लोग भाग गए। ऐसी चमत्कार हो गए, चमत्कार। इसके बाद प्रभुपाद संस्कार किया। बड़ा गंभीर विषय है। वो समाधि मंदिर गंगा का अंदर चला गया। जब चला जाने का चक्कर, उस समय उधर का मट्टी और जो कुछ भी है उठा के राधा कुंड के किनारे चैतन्य मठ में प्रभुपाद समाधि पुनः स्थापन किया। ऐसा करके जो परमहंस बाबा का अपराकित गुणावली, ये कहने का लायक तो है ही है, लेकिन अधिकार चाहिए, कहना ही चाहिए, नहीं तो मंगल कैसे हो सकता है। उन्होंने परमहंस अवस्था होते हुए भी गौड़ीय मठ का, गौड़ीय संप्रदाय का अंदर में कोई मिलावटी ना घुसे, बड़ा कोशिश की। इसीलिए इनके नाम पड़ गया परमहंस आचार्य बर्जो। नहीं तो परमहंस बाबा तो आचार्यों का काम करने के लिए गया नहीं किसी जगह, आचार्यों का काम करने के लिए तो गया नहीं, तो आचार्य बर्जो बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा है आचार्यों में जितना सारे परमहंस है, ये लोग अंतर दृष्टि में बड़ा आचार्य है।
बाहरी दृष्टि में नहीं। ये बाबा जो है ये तरह तरह का विचार बताते थे, समय समय पे ये ऐसा बताते थे जो कि जगत का टॉप मोस्ट सिद्धांत विचार बाबा बताते थे। दो एक मिसाल दे आपको समझ में आएगा। एक दफे बाबा फ्रेंच काट दाढ़ी रख के और ये पंजाबी बहुत सुंदर पहन के श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास आया। भक्तिविनोद ठाकुर देख के हंसना शुरू कर, क्या हुआ बाबा, क्या हो गया है, ये क्या देख रहा हूं। बाबा बोला देखो अब तो कोई हमको माना नहीं करेगा ना, अब तो हमको कोई माना नहीं करेगा। अब फ्रेंच का दाढ़ी है, हम जोशी संग करेंगे, स्त्री संग करेंगे, है ना, अच्छा हो गया ना। ऐसा करके हम लोगों को सिखाते थे। एक दफे आया, आके क्या बिड़बिड़ाते रहा, क्या बोलते चले गए, क्या क्या बोल रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर पूछे क्या हो गया बाबा, क्या हो गया। कभी कभी आते थे ना इस सानंद सुगत भक्तिविनोद ठाकुर से हरि कथा सुनने के लिए। जब भक्तिविनोद ठाकुर पूछे बाबा क्या है गो, क्या हो गया, बोले नहीं कुछ नहीं है, ये साजिया लोग बोल रहे हैं महाप्रभु बड़ा गलती कर दिया। क्यों, छोटा हरिदास ऐसा कौन सी काम किया, छोटा हरिदास ऐसा कौन सी काम किया, गुनाह किया कि उसको फेंकना जरूरी था। ऐसा करके महाप्रभु का भी दोष निकाल रहा है। बहुत सारे उदाहरण देते थे। जब कोई आते थे शिकायत करने के लिए, आपका जो शिष्य है विमला प्रसाद ये ऐसा ऐसा बोलता है, लिखता है, बाबा ने गुस्से में आकर तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है क्या, विमला प्रसाद शुद्ध भक्ति का प्रचार का चेष्टा कर रहे हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या, तुमको बुरा लग रहा है, हैं? जिंदगी में प्रभुपाद जी को 3 आदेश विशेष दिया। एक है कली का ब्रह्मांड में नहीं जाना, दूसरा है किसी को शिष्य नहीं बनाना, तीसरा है किसी का संग नहीं करना। बाहरी विचार में कुछ नहीं किया। बाहरी विचार में प्रभुपाद गौरकिशोर बाबाजी महाराज गुरुदेव का आदेश नहीं पालन किया, लेकिन किया है 100%। बाहरी विचार में नहीं है। बाहरी विचार में नरोत्तम ठाकुर जी ने उनके गुरु जी का जस्ट ऑपोजिट काम किया है ना। बाहरी विचार में श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने लोकनाथ गोसाई जी का विरुद्ध आचरण किया। कीर्तन में भी लिखा है दोनों करके, लेकिन विचार करे तो इसमें चमत्कार हो जाएगा। जी विचार अगर करे तो चमत्कार हो जाएगा। नरोत्तम ठाकुर जी गुरु जी का एगेंस्ट नहीं किया। नरोत्तम ठाकुर जी ने श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापन करने का कोशिश की। इन्होंने बिल्कुल अपना गुरुदेव परमहंस गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का एगेंस्ट नहीं किया। ये तो एक नाटक है। लोकनाथ गोस्वामी जी अगर उसको भेज ना देते तो ऐसा माफिक का प्रचार जीव गोसाई पाद भेज नहीं देते तो प्रचार होना संभव नहीं था। भेज दिया इसलिए प्रचार हुआ। इसलिए बाहरी विचार में उल्टा लगता है, अंतर विचार में कोई उल्टा नहीं, सीधा।
नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में लिखा, हमको आपने भवो कुबे ढीले के डाड़िया, गले में संसार का फांस दे के मेरे को फेंक दिया संसार में। पुनः यदि कृपा करी ए दासेरे केशे धरी, टानिया तुलो हो পুজো পুরে, তবে সে দেখিয়ে ভালো, নতুবা পরাণ গেল কহে দিন নরোত্তম দাস। नरोत्तम ठाकुर दैन्य करके किया। अगर नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु ये अगर नहीं आते तो कैसे गोस्वामी लोगों का ये जो ग्रंथ है प्रचार कैसे हो पाता, कैसे शुद्ध भक्ति का प्रचार हो पाता? बोलो, संभव नहीं है। बाहरी विचार में उल्टा, लेकिन प्रभुपाद ने सारे के सारे पालन किया। उन्होंने बोला हम कभी भी कली का ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ, हम कभी भी कली का ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ। मैं कोलकाता गौड़ीय मठ में वहाँ नाम संकीर्तन, भागवत कथा, कीर्तन, चैतन्य ये सब चर्चा करने के लिए जाता हूँ। तो पहला जो प्रोटेस्ट है ये कट गया, उसको खारिज किया जा सकता है, खारिज किया। प्रभुपाद बोले हम कभी कलिर ब्रह्मांड में मैं नहीं जाता हूँ, मैं अपराकितो गौड़ीय मठ का शोभन कीर्तन सदन में जाके कीर्तन करता हूँ, मैं कलिर ब्रह्मांड में नहीं जाता हूँ। और मैंने जिंदगी में किसी को शिष्य नहीं बनाया मैंने जिंदगी में किसी को शिष्य नहीं बनाया, सब गुरु बनाया। ये सारे के सारे मेरा गुरु है, शिष्य एक भी नहीं बनाया। और तीसरा है, बाबा ने मेरे को आदेश किया था किसी का संग नहीं करना, वाकई ही मैंने किसी का संग नहीं किया। परमहंस बाबा जी, परमहंस बाबा गौर किशोर बाबा ने मेरे को जितना ऊंचा संग दिया, इतना एक्सीलेंट संग दिया, ये चमत्कार संगो मिलने का बाद मेरा अंदर में इच्छा ही नहीं बचा है किसी का संग करूं। परमहंस बाबा का संग जो दिया, ऊंचा संग, इसके बाद मेरा अंदर में कोई मेरा अंदर में कोई रुचि नहीं है कि मैं किसी का संग करूं। अब कैसे संग करूं बोलो? तीनों के तीनों बनाया। शिला गौर किशोर दत्त बाबाजी महाराज जी ने शरीर छोड़ने का पहले जो लोग मौजूद थे उनको बोल के गया, मेरा प्यार में रस्सी बांधकर खींच खींच कर धाम का धूली में लेके जा, जैसे कुत्ता मरने का बात करता है ना, रस्सी लगाकर लटक कर खींचता है और गंगा में फेंक दे। प्रभुपाद का सामने ऐसा साजिया लोग बोलता है, उन्होंने बोल के किया, ऐसा करके आप बोल रहे समाधि। प्रभुपाद ने एकदम लायन का माफिक, सिंह का माफिक जवाब दिया, अरे जिनको गौर किशोर जी, भगवान जे गौर किशोर जी को अपना गदी में उठाना चाहता है, जैसे हरिदास ठाकुर को उठाया था, इस हमारा ये परमहंस गुरु श्रेष्ठ इनको खींच के ले जा रास्ता से। छागल है कि पागल है कि कुत्ता है, आदमी है कि पैजामा है, क्या है? हाय हाय, इन्होंने बोल के गया ये इसका अपराकित दैन्य है, इसका अंदर में अपराकित दैन्य है, इसलिए किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे। अपराकित दैन्य लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चैतन्य में देखो, जगाई मादाई होते मुई से पापिष्ट, पुरुषेर कीट होते मुई से लोगिष्ट, मोर नाम जय लय तार पुण्य क्षय, जन्मान मोर नाम
যেই লয় তার পুণ্য ক্ষয়, মোর नाम যেই सुने তার पुण्य ক্ষয়, তার पाप হয়। ऐसा करके बोला। क्या हम यूं समझ लेंगे कि सच बाकी ही वो लोग बेकार है? अपरागिक जगत का दैन्य समझना जरूरी है। अपरागिक जगत का जो दैन्य है, दैन्य उक्ति समझना जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाए। ऐसे हम लोग का अंदर में जो घमंड है, हम लोगों का अंदर में जो घमंड है, बाबा हम लोग का अंदर में जो घमंड है उसको तोड़ना चाहा। हमारा अंदर में जो घमंड है इसको तोड़ने के लिए परमहंस बाबा ऐसा बोला है, और कुछ नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं है। और पूरा जिंदगी जो वैराग्य, जो निरंतर हरिभजन का आदर्श दिखाया, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, हमारा गुरुपाद पद्म परमहंसाचार्य जो गुरुकिशोरदास बाबाजी महाराज जी का अंदर में रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो वैराग्य का परिपूर्ण प्रतिफलन देखा गया, जो न भूतो न भविष्यति, ऐसा अवस्था। आज इनके तिरुभाव तिथि है, और सिलो हमारा अभिन्न गुरुपाद परमहंसों से श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव है। ये परमहंस है, ये परमहंस है, हर कोई का गुण देखा, उसको प्रशंसा की, सब कुछ किया। ये महाजन जो है, प्रभुपाद का जितना गण है, प्रभुपाद का जितने सारे पार्षद हैं, इन गणों में इनको प्रभुपाद जी ने चुना है, चुन के बताया, ये हयग्रीव ब्रह्मचारी जो है, उसका ब्रह्मचारी नाम ये है आपका क्या, वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे मिट्टी को फोड़कर, जैसे मिट्टी को फोड़कर अग्नियोगिरी से निकालता है लावा, ऐसे जापान में है, इधर उधर से अग्नियोगिरी ज्यादा है, समुंदर का अंदर में भी है। जब ये अग्नियोगिरी का अंदर में विस्फोरण होता है तो बड़ा कमाल की बात है, पूरा चारों ओर एकदम लावा गिरकर पूरा शहर के शहर, गांव के गांव सब मर जाता है, खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बताया, देखो ये माधव गोसाई महाराज, ये हयग्रीव ब्रह्मचारी, ये क्या है, हयग्रीव ब्रह्मचारी है वॉल्केनिक एनर्जी। इसका अंदर में जो एनर्जी है, ये किसी का अंदर में होना संभव नहीं। मैं सुबह का टाइम में बता रहा था, ज़्यादा चर्चा करने का टाइम नहीं है। इन्होंने जो प्रचार किया, भारत का अंदर में विदेश भेजने का सोचा था प्रभुपाद, बाद में किसी आदमी ने बोला इसको सुंदर, देखने में बहुत हैंडसम है, उसको भेजो तो वापस आना बहुत मुश्किल है, ये विदेश है ना, इसलिए ड्रॉप कर दिया। श्रीधर गोसाई महाराज का भी ये पहले सिलेक्शन हुआ, श्रीधर महाराज विदेश जाएगा, इसके बाद प्रभुपाद उसको विड्रॉ कर लिया। और हमारा माधव गोसाई महाराज जी को इतना प्यार करते थे श्रीधर महाराज, बन गोसाई महाराज, जो कहना संभव नहीं। एक एक काम जो किसी से पूरा नहीं होने वाला, एक एक काम टिपिकल, यो कि किसी से पूरा नहीं होने वाला, इसको हयग्रीव ब्रह्मचारी का हाथ में सौंप देते थे। तुम कर सकोगे? हाँ करेंगे। चैतन्य चरितामृतों का चर्चा करते हुए भी आज विशेष स्थिति है,
नहीं बोलने से अपने को पवित्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी था, कर दिया। अब कुछ नहीं कर पाया। गुणों का खजाना है, समुंदर है, अनंत समुंदर है गुणों का। इसका किनारे खड़ा होकर दो चार बूंद पानी को उठाया और कुछ नहीं कर पाया। क्या कर, हम लोग चर्चा करते करते काल यहाँ तक पहुँचा। नवम परिच्छेद में, नवम परिच्छेद का थोड़ा बहुत वंदना आदि स्तुति पाठ की। इसका बाद हमने निर्णय लिया कि बाकी काल चर्चा होने से अच्छा है, क्योंकि समय संक्षेप है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। यहाँ हमने बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। त्वम श्रीमद् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम यस्यानुकंपया स्वापी महाधीम संतरेतु सुखम। मैं वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को वंदना करना चाहता हूँ जो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये त्वम श्री कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम, ये पक्का बात है। जस्यानुकंपया, जस्यानुकंपया, जिसका अनुकंपा से, कृपा से, एक कुत्ता भी स्वापी महाधीम संतरित सुख, महाविस्तार, इस जड़ जगत का कोई किनारा नहीं है। भवसागर अनंत अपार, कीर्तन में लिखा है, भवसागर अनंत अपार। जिनके कृपा होने से, करुणा होने से एक कुत्ता भी ये महासागर को पार करके जाएगा। संतरेत सुखम। जय जय श्री चैतन्य, जय गौ, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्रो, जयो जयाद्वैत जयो जय नित्यानंद। जय जय शिवासादि गौर भक्तबिंदु, शिवासादि जितना सारे गौर भक्तबिंदु है। जय जय श्री चैतन्य गौर चंद्र, श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जयाद्वैत जयो नित्यानंद। जय जय शिवास आदि गौर भक्तगण, शिवास आदि जितना सारे गौर भक्त हैं, सबको को वंदना करे। क्योंकि वैष्णवों का वंदना करने से जितना सारे रुकावट हैं वो हट जाते हैं। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेत्वान, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेत्वान, ये तो है ही है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, जहाँ হইতে विघ्नो ना सविष्टपुर। मैंने वैष्णवों का वंदना करने के कारण है हमारा जितना सेवा करने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, जितना मुसीबत खड़ा होगा सब कट जाए। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, जहाँ হইতে विघ्ननाश अभिष्टपुर। जिसमें से मेरा सेवा का रास्ते में जितना से रुकावट आएगी वो खत्म हो जाएगा। और श्री जी को এই ছয় গোসাই को चरण जहाँ तो विघ्न अभिष्ट पूर्ण, विघ्न नाश हो जाए, अभिष्ट पूर्ण हो जाए। ऐसा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, इन सभी का कृपा लेकर, इन सभी का कृपा लेकर चैतन्य लीला मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ा हैरान की बात है।
जबकि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई योग्यता है नहीं। ईशा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, इन सभी का कृपा लेकर मैं चैतन्य लीला गुण लिख रहा हूं। क्या जानकारी है क्या नहीं है मालूम नहीं है, कितना तक मैं समझ पाया और कितना तक नहीं समझ पाया। जानी बा ना जानी कोरी आपन शोधन। अरे कम से कम ये चैतन्य चरितामृत में तो धारा कोई नहीं है, ठीक है, आपने को तो शोधन कर रहा हूं ना, आपने को तो शोधन कर रहा हूं। ईशा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी बा ना जानी कोरी आपन शोधन। हमारा सागर महाराज के बारे में बताया था, पोपात उन्हीं को प्रचार में भेजा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट संघ में कोई गुरु भाई भी सब गया, प्रचार किया। लेकिन सागर महाराज जी का हरिकथा ऐसा था, आम आदमी नहीं समझते थे। जब रात हो गया, सभा समाप्त होने जा रहा है, सारे के सारे श्रोता ऑडियंस सारे चला गया, सागर महाराज अकेला हरिकथा बोल रहा है। सेवक ने बोला, महाराज नोबॉडी देयर है, हरिकथा खत्म कर दे, बस तुम समझते नहीं हो। ऑल जीवात्मा इन फाइन फॉर्म और गुरुवर्ग को देयर, आई कैन सी यू कैनॉट सी। ऐसा करके हरिकथा कीर्तन करते चले, कोई उसमें सम्मान इज्जत का बात नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जब आए वापस हावड़ा स्टेशन में पुलिस पकड़ा, टीटी, इसका पास पैसा नहीं है, somehow he got free। इसके बाद लॉन्च पार करके पोपात का गौड़िया मठ में आया। पोपात को खबर मिला, पोपात बोले जल्दी जाओ, माला लेके चंदन लेके उनको स्वागत माला देके स्वागत करके लाओ। जब आए पोपात को प्रणाम किया, पोपात बोले आपका वहां पे एक प्रचारक सुदुर्लभ है, आपका वहां मिलता ही नहीं। ऐसा करके तो हम जाने ना जाने जो भी लिखा चैतन्य लीला गुण, जानी व ना जानी कोरे आपन शोधन, कुछ मालूम है और बाकी गहरा विचार भी हो सकता है, मालूम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपना शोधन कर रहा हूं, अपने को प्यूरिफाई कर रहा हूं। मालाकारः स्वयं कृष्ण प्रेमा अमरोत्तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्यमाश्रये। यहाँ बताया मालाकार जिन्होंने फूल उठाकर माला लगाता है, माला करता है, मालाकार माने दोज आर मेकिंग गार्डन, दिस आर लिवलीहुड। मालाकार स्वयं कृष्ण, मालाकार स्वयं भगवान कृष्ण, और मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमा अमरोतरु स्वयं, स्वयं भगवान प्रेम कल्पतरु है। मालाकार स्वयं कृष्ण, जो माला गुम्फन करना चाहता है वो स्वयं कृष्ण। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमा अमरतरु स्वयं, प्रेम का अमर तरु स्वयं, ये इनके लाभ है अंतिम में। दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्यम आश्रय, दाता भोक्ता जो कुछ भी है अनुष्ठान किया, तत्फलम फलानाम यस्तम चैतन्यम आश्रय, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य स्वयं ही, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही प्रेम कल्पतरु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही प्रेम कल्पतरु,
प्रेम रूप देवतरु स्वयं ही इनके मालाकार प्रेम कल्पतरु है, और मालाकार भी स्वयं ही है, स्वयं ही मालाकार है। जिन्हीं एक विक्षेर फल सुमेध दाता भोक्ता সেই কৃষ্ণ চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি। এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলা গুণ, জানি বা না জানি করি আপন শোধন। मालाकार स्वयं कृष्ण है, उसी का ही अरेंजमेंट है प्रेम कल्पतरु, अदाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम चैतन्यमाश्रय। सही वृक्षों का फल समूह का दाता भोक्ता यही श्री चैतन्य को देव को मैं आश्रय करूं, कृपा करें। ऐसा करके विचार बताया। प्रभु ये गोद्रुम धाम में ये आम घाटा यहाँ वहाँ सारे जगह लीला किया। गोद्रुम, हरिहर क्षेत्रों, फिर हंस वाहन, हर जगह प्रभु घूमते थे। आज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है परिक्रमा खंडो बुक में, परिक्रमा खंड में लिखा है महाप्रभु इधर उधर गोरा दहो इधर उधर घूमते थे। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी बा ना जानी कोई आपन शोधन। अरे लिखने के बाद कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम तो अपना मंगल हो रहा है, फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और इसके बाद वंदना किया, ठीक है चलो। ये सब प्रसाद लिखी अर्थात ये वैष्णवों का कृपा लेकर मैं लिखने बैठा। ऐसा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी बा ना जानी करे अपन शोधन। कुछ मालूम है कुछ मालूम नहीं है, भगवान क्षमा करे। जानी बा ना जानी करिए अपन शोधन, अपने को शोधन करना, प्यूरिफाई बनाना, और कुछ नहीं। यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सोनो विधानुई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजनो संप्रयुक्तम। मालाकार स्वयं ही कृष्ण है। माला गुम्फन करके एक एक आदमी को, भक्तों को पढ़ा रहे। माला का स्वयं कृष्ण, प्रेमा अमरतरु स्वयं, प्रेम अमरतरु हेवन का प्रेम अमरतरु स्वयं, और दाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम चैतन्य माश्रय। दाता एवं भोक्ता, वृक्ष जो है, वृक्ष का फल कौन देगा? वृक्षों का फल समेत दाता और भोक्ता वही कृष्ण है। वृक्षों का फल समूह का दाता भगवान, संसार विक्र में फल दाता और भोक्ता भी स्वयं ही है। यही वृक्षेर फल समूह दाता और भोक्ता সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবকে আমি आश्रय करी। ऐसा वंदन किया। मालाकारः स्वयं कृष्णो प्रेमा अमरो तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम चैतन्य आश्रय। ये चैतन्य महाप्रभु को मैं आश्रय कर रहा हूँ। मालाकार स्वयं कृष्णो प्रेमा अमरो तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानम यस्तम चैतन्यवास। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर। प्रभु कह रहे हैं माई नेम इज विश्वम्भर। विश्वम्भर होल क्रिएशन को मैं प्रोटेक्शन देता हूँ। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक कय यदि प्रेमे विश्व भरी। My name is Vishwambar. Vishwambar, this word means who is going to maintain this whole world. Vishwambar. Or Vishwambar who is maintaining. Vishwambar. Prabhu kahe, Ami Vishwambar nam dhari. My name is Vishwambar. सार्थक है माई नेम, अमर नाम, मेरा नाम सार्थक हो जाएगा
यदि अगर प्रेम के द्वारा तमाम जगत को पकड़ सके, अगर पकड़ सके, प्रभु कहे आमी विश्वम्बर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व धरी, यदि प्रेम वितरण करके विश्व को उद्धार कर दिया तो मेरा नाम विश्वम्बर है। चाल, गेहूं, चीनी, आटा, तेल ये कुछ नहीं है। ऐतो चिंती होइला प्रभु मालाकार धर्मो, ऐसा करके चिंता करके, ऐसा करके चिंता करके धीरे धीरे प्रभु जी ने मालाकार का धर्म ग्रहण किया। मालाकार क्या करता है? माला को ग्रथित करके देता है पब्लिक को। ऐतो चिंती होइला प्रभु मालाकार धर्मो, नवद्वीप आरंभिला फलोद्यान कर्म। नवद्वीप का अंदर में फल देने का व्यवस्था शुरुआत किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी दानी भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। भगवान अपना इच्छा का अनुसार यही श्री चैतन्य मालाकार प्रेम को दूसरा जगत से लाया है। पृथ्वी दानी लाके भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। ये चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्पतरु का स्थापन की और रोज पानी देते रहते। रोपिला सिंची इच्छा पानी। जयो श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरु प्रथम अंकुर। माधवेंद्रपुरी बात को चैतन्य चरितामृत में प्रभु का इच्छा का अनुसार देखा गया। इट इज द मेन रूल। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हईलो माधवेंद्रपुरी पाद। जय जय श्री माधवेंद्रपुरी पाद कृष्ण प्रेम पुर भक्ति कल्प तरुत्य प्रथम अंकुर माधवेंद्रपुरी पाद। इसके बाद इनकी जो सेवा किया, ईश्वरपुरी पाद, इसका नाम आएगा। प्राण से सेवा किया। माधवेंद्रपुरी उसको आलिंगन करके बोला, जियो बेटा, तुमने जो सेवा किया इसका सब मिलेगा। ईश्वरपुरी पाद को माधवेंद्रपुरी आलिंगन किया, आशीर्वाद किया, हमारा में जितना सारे खजाना है सब आपका अंदर में दे। जयो श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पो तरुर तिहो प्रथम अंकुर। भक्ति कल्प तरुर पहला अंकुर है। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पृष्ठ हईलो। ये प्रचार करेंगे ईश्वरपुरी का रूप लेकर अंकुर पुष्ट हुआ। आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिलो। ईश्वरपुरी पाद को अंकुर दिखाया। आपने चैतन्य माली स्कंदो उपजिलो, वृक्षों का ब्रांच मोटा मोटा। निजाचिंत शक्ति मालिक होइया स्कंद है। किसी ने बनाया नहीं महाप्रभु को स्कंदो, किसी ने महाप्रभु को स्कंदो बना, अपने आप हो गया। निजो चिंतो शक्ति माली होइया स्कंदो है। अपना पावर के द्वारा किसी का अंदर में यह आ सकता है। निजा अचिंत शक्ति, अपना जो अचिंत शक्ति है, अपना जो अचिंत इनकॉन्सेबल, अपना जो अचिंत शक्ति, इसके द्वारा खुद भगवान चैतन्य माली होकर स्कंदो भी होता है। सकल साकार से स्कंदो मूल आश्रय। तमाम जितना वृक्षों का अंदर में हरा भरा हो जाएगा, ब्रांचेस होगा ना, सबका सपोर्ट है ये मेन ब्रांचेस। निजो अचिंत शक्ति माली হইয়া স্কন্দ হয়, সকল
साखार से स्कंदो मूला अपना जो ब्रांच हुआ है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत, श्रीनिवासाचार्य, गदाधर पंडित, सारे ब्रांचेस हो गया, सब प्रचार कर रहा है। सबका तमाम का मूल जो ओरिजिनली जो मूल स्कंद है ये गौरंग माँ। निजाचिंत शक्ते माली हইয়া स्कंद है, सकल शाखार से स्कंद मूलाश्रय। तमाम शाखाओं का मूल फाउंडेशन ही है, पावर। सकल शाखार से स्कंद मूलाश्रय। परमानंद पुरी, ये दोनों तो एकदम केशव भारती। परमानंद पुरी और केशव भारती, परमानंद पुरी और केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, पुरी कृष्णानंदो, श्री नृसिंह तीर्थो और पुरी सुखानंदो। ये सब मूल निष्कोलित वृक्ष मूले, ये सब नवमूल, ये जो 9 किस्म का नवमूल बोला है, क्या बोला? परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। ये सारे ब्रांचेस हो गया। शिव विष्णुपुरी, ईश्वरपुरी, पुरी कृष्णानंद। फिर इसका बाद श्री नृसिंह तीर्थो और पुरी सुखानंद। ये सब नवमूल 9 नवमूल वृक्षों का लिए रोपण किया गया है। ये नवमूल निष्कोशिल वृक्ष मूले, এই নবমূল নিষ্কোশিল বৃক্ষ মূলে, এই নবমূলে বৃক্ষ করিল निश्चले। ये नवमूल 9 किस्म का हार्ड मूल आकर वृक्षों का परिपुष्टि किया। ये सब नवमूल निष्कोशिल वृक्ष मूले, 9 किस्म का मूल निकल गया वृक्षों से। यही नवमूले वृक्ष करिल निश्चय। ये नवमूल के द्वारा गौरांग महाप्रभु वृक्षों के निश्चल किया। मध्यमूल परमानंदपुरी महाधीर, मध्य जो है मूल, ये मध्यमूल परमानंदपुरी महाधीर। यही नवमूले वृक्ष करिल सुस्थिर। इस 9 किस्म का मूल के द्वारा वृक्ष स्टाउट फिगर, बिग वृक्ष। 20 शाखा करी, एक मंडल, एक शाखा में 20 ब्रांचेस निकल गया। 20 शाखा करी, 20 शाखा करी, एक मंडल। महा शाखा होइलो ब्रह्मांडो सकल, छाइलो, ऑल ब्रह्मांडों को कवर कर लिया। महा शाखा होइलो, शाखा होइलो एक मंडल, महा शाखा होइलो ब्रह्मांड सकल। একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত, এক ব্রাঞ্চেস ইন ওয়ে সাব ব্রাঞ্চেস কাউন্টলেস। একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত, যত উপজিল শাখা কে করিবে, কে গণিবে কত। মুখ্য শাখাগণের नाम गणन, इतना ब्रांचेस गिनने जाओ तो या पागल हो जाओगे, इतना संभव नहीं। बाकी मेन जो अद्वैत गोसाई का ब्रांच है, शिवास पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद, ये सब ब्रांच ठीक है। बाकी काउंटलेस ब्रांच कैसे हम खबर लें। शाखार ऊपरे हইলো বৃক্ষ 2 স্কন্দ। प्रथमे कि बोलो, একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত, হাজার শ শাখা। যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত, হু ক্যান কাউন্ট হাউ মেনি।
मुख्य मुख्य शाखागणेर नाम गणन, सो हमारा क्षमता नहीं है कि इतना ब्रांचेस हम गिनते रहे। मेन मेन ब्रांच जैसे श्री अद्वैतो, श्री नित्यानंदो, द्विस्कंदो, मेन वृक्षो द्विस्कंदो, মাধবেন্দ্র পূর্বাদ মূল, এই দুই স্কন্দ শাখা যত উপজিল তার উপশাখা গণে জগৎ ছাইল, অল উপশাখাতে জগৎ কভার্ড আপ। where who going, who's next? বড় শাখা উপশাখা, বড় শাখা উপশাখা আর তার উপশাখা, বড় শাখা branches, after that branches, again from their branches, বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা, জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা, who can write? শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্য, শিষ্য চৈতন্য কল্প বৃক্ষ, you could draw so many vriksha, Madhavendra Mool, Chaitanya going to make all Rup, Sanatana, the branches going on this way, all countless branches. Jagat Vyapilo Tar Nahiko Ganon. প্রথমে কি হলো? মুখ্য শাখাগণ, ফার্স্ট অদ্বৈত গোসাই, নিত্যানন্দ, সেই দুই স্কন্দের শাখা যত উপজিল তার উপশাখা গণে জগৎ ছাইল। বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা, জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা। শিষ্য grand disciple, শিষ্য disciple, grand disciple, grand disciple, grand, this way all. শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিকগণ, who can count? উড়ম্বুড় বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে, এই মতো ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে। Fig, you have seen fig? Fig, there. When I cross, there is one fig, all the time fig falling. Nobody care, but very good thing. For me, Madhav Goswami daily used to take fig, but nobody give me. This way, very good for kidney, very good for kidney. Kidneys, very good. It can save kidney, urinary, bladder, sabke all, but nobody taking. What to do? And Joggo also, we are doing by Joggo, because special fig tree, Joggo Dumur, we can do Jogya. Or otherwise, we will have to take Amro Bhiksha, mango tree, Jogya for Joggo. Somid, you can put ghee and put in. This way, countless Udumbad Bhiksha Jana Phale Sarva Ange, like fig trees, countless figs are there. Who can? This way, ei moto bhakti bhikkhe sarvatra phal lage. Acharya, they are all powerful Acharya. Now at present all useless. So, multiple way Mahaprabhu wanted to preach through devotees. Tomorrow I can discuss the rest. Today I finish here. So, parasvabhava karmani no prasangsayat gara. Parasvabhava karmani no prasangsayat garhet vishwamekatmano pashyano prakriti purushena cha vanchakalpaturusya kipasindhu vacha patitanang pavana bhavashnabhyo namo. Jai Gaur.